जिस तरह इंसानों में कई सिस्टम्स होते हैं, जैसे ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और बहुत सारे सिस्टम होते हैं। इसी तरह प्लांट्स में भी सिस्टम्स होते हैं। अब प्लांट्स में हम सिस्टम को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, यानी वो वाला हिस्सा जो ज़मीन के नीचे है वो एक सिस्टम कहलाता है और जो हिस्सा ज़मीन के ऊपर है प्लांट का वो दूसरा हिस्सा कहलाता है। तो इस लिहाज से प्लांट के दो सिस्टम्स हैं। एक वो जो ज़मीन के नीचे है उसको रूट सिस्टम कहते हैं। पार्ट ऑफ प्लांट्स बिलो ग्राउंड लेवल इज़ कॉल्ड रूट सिस्टम। और वो वाला हिस्सा जो ज़मीन के ऊपर होता है, जो हमें नज़र आ रहा होता है, यानी पार्ट ऑफ प्लांट्स अबव ग्राउंड लेवल इज़ कॉल्ड शूट सिस्टम। आज के इस सेशन में हम सिर्फ रूट सिस्टम पर बात करेंगे और रूट सिस्टम में भी हम सबसे पहले देखेंगे कि रूट सिस्टम किस किस पर मुश्तमिल होता है, यानी जो पार्ट्स ऑफ रूट सिस्टम में वो कौन कौन से हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की रूट्स होती हैं। उन रूट्स के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं जिनको हम रूट हेयर्स कहते हैं। तो जो रूट सिस्टम है वो मुख्तलिफ तरह की रूट्स पर मुश्तमिल होता है और उन रूट्स के ऊपर जो रूट हेयर्स होते हैं उनके ऊपर मुश्तमिल होता है। अब हम देखते हैं कि रूट्स की टाइप्स कितनी हैं। तो रूट्स की टाइप्स हम दो तरीके से करते हैं। एक हम करते हैं टाइप्स ऑफ रूट्स विद रिस्पेक्ट टू साइज़ और एक हम करते हैं टाइप्स ऑफ रूट्स विद रिस्पेक्ट टू नेचर। टाइप्स ऑफ रूट्स विद रिस्पेक्ट टू साइज़ में एक वो रूट होती है कि जो पौधे की मेन रूट होती है, जो बुनियादी जड़ होती है, जो नीचे ज़मीन की तरफ जा रही होती है, उसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं। जो प्राइमरी रूट से दाएं बाएं छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं उनको हम सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। रूट्स ब्रांच आउट फ्रॉम मेन रूट्स आर कॉल्ड सेकेंडरी रूट्स। और जो सेकेंडरी रूट्स से छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं, यानी वो वाली रूट्स के जो ब्रांच आउट फ्रॉम सेकेंडरी रूट्स, दे आर कॉल्ड टर्शरी रूट्स। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रूट्स विद रिस्पेक्ट टू नेचर। ये भी तीन तरह की होती हैं। एक होती हैं टैप रूट्स। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो बड़े दरख्त होते हैं, जैसे आम का दरख्त है, चीड़ का दरख्त है, पॉपुलर का दरख्त है, ओलिव का दरख्त है, ये जितने भी बड़े दरख्त हैं, यानी ट्रीज़ और जो श्रब्स की रूट्स होती हैं वो मोटी होती हैं, उनको हम टैप रूट्स कहते हैं। और बाज़ आपने देखे होंगे, ख़ास तौर पर गंदम को आपने देखा होगा और इसी तरह ग्रास को देखा होगा कि इनकी रूट्स जो है वो मोटी मोटी रूट्स नहीं होती, बल्कि वो फाइबर्स की तरह, धागे की तरह पतली पतली होती हैं, तो उनको हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं। और एक तीसरी किस्म होती है कि जिसको हम एरियल रूट्स कहते हैं। बाज़ ऐसे दरख्त हैं, जैसे आपने बरगद का दरख्त देखा होगा, बनियान ट्री, और इसी तरह जो साइली इलाकों के पास जो दरख्त उगते हैं जिनको हम मैंग्रोव्स कहते हैं। और इसी तरह एक छोटा सा पौधा आपने देखा होगा जिसको आर्किड कहते हैं, उसके भी ये वो वाले दरख्त हैं कि जिनकी जो जड़ें हैं वो नीचे तो होती हैं, जो टैप रूट्स होती हैं उनकी नीचे रूट्स तो होती हैं, लेकिन इनकी रूट्स अपर पार्ट्स में भी, यानी जो शूट वाला हिस्सा है उसमें भी बाज़-औक़ात तने से या शाखों से जो है वो निकल कर नीचे को लटक रही होती हैं। तो ऐसी रूट्स को जो कि शूट सिस्टम में मौजूद होती हैं, यानी जो एरियल पार्ट्स के ऊपर होती हैं, उनको हम एरियल रूट्स कहते हैं। तो इस तरह रूट्स की किस्में हैं वो नेचर के हवाले से तीन हो गई, एक टैप रूट्स, एक फाइब्रस रूट्स और तीसरी एरियल रूट्स। जो रूट सिस्टम है वो मुख्तलिफ तरह की रूट्स और रूट हेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो रूट हेयर्स क्या होते हैं? रूट हेयर्स आर द एक्सटेंशंस ऑफ द रूट सेल्स दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो होता क्या है कि जो हमारी रूट्स होती हैं, रूट्स के ऊपर छोटे छोटे जो बाल होते हैं, बिल्कुल पतले पतले, वो होती तो जड़ ही हैं, हम उनको रूट हेयर्स कहते हैं। ये क्या करती हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इलाके पर जो है वो जड़ों को फैलने में मदद देती हैं और दरअसल यही असल काम करती हैं कि मिनरल्स और वाटर जो अब्सॉर्ब होते हैं जड़ों के ज़रिए, वो ये रूट हेयर्स ही दरअसल करती हैं। अब हम आगे आते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ रूट का स्ट्रक्चर क्या होता है, साख्त उसकी क्या होती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ रूट में हम सबसे पहले देखते हैं कि जो उसके सेंटर में होती हैं वो होती हैं वेस्कुलर बंडल्स होती हैं। अब वेस्कुलर बंडल्स दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, एक होती है जाइलम और एक होती है फ्लोएम। ये जो जाइलम और फ्लोएम हैं ये दोनों मिलकर वेस्कुलर बंडल्स बनाते हैं और ये रूट के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होते हैं। जो रूट के सबसे आखिर में जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं,
हैं और इसका काम होता है ज़ाहिर रूट्स के जो अंदर वाले अज्जा हैं, जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है उसको बचाना है, उसकी हिफाजत करना है। एपिडर्मिस अंदर वाले सारे जो अज्जा हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको बचाता है। अब एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल्स के दरमियान में रूट का जो हिस्सा होता है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। तो रूट स्ट्रक्चर में हमने 3 चीज़ें पढ़ी, एक सबसे बाहर वाला हिस्सा जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, सबसे अंदर वाला हिस्सा जिसको हम वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं जो जाइलम और फ्लोएम पर मुश्तमिल होता है, और एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल्स के दरमियान में जो हिस्सा मौजूद होता है रूट का उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। जैसे इंसानों में हर ऑर्गन का कोई काम होता है, आंख का अपना काम है, हाथ का अपना काम है, फेफड़े का अपना काम है, स्टमक का अपना काम है, इसी तरह रूट्स का भी काम है। अब हम देखते हैं कि रूट्स के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो रूट का सबसे पहला और बुनियादी फंक्शन तो ये है कि वो एंकरिंग प्लांट इन द सॉइल करता है। यानी दरख्त, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा तूफ़ान आता है, आंधियाँ चलती हैं, तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं, बहुत तेज़ बारिशें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो दरख्त हैं वो उखड़ते नहीं हैं, अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। तो उसकी वजह क्या होती है कि उसकी वजह बुनियादी यही होती है कि जो ज़मीन के अंदर हमारी रूट्स काफ़ी दूर तक पेनिट्रेट कर रखा होता है उन्होंने। दरअसल उन्होंने दरख्त को एंकर किया होता है, सॉइल के अंदर बांध कर रखा होता है ताकि दरख्त कहीं गिरे नहीं और जो है वो मिट्टी में ही, मिट्टी के साथ अपना तल्लुक मजबूत रखे। तो रूट का सबसे जो बुनियादी फंक्शन है वो है एंकरिंग प्लांट इन द सॉइल। अब एक और रूट का अहम फंक्शन है वो है एब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। रूट का अहम काम ये भी है कि वो ज़मीन से और मिट्टी से पानी और जो मुख्तलिफ तरह के मिनरल्स हैं वो उनको एब्सॉर्ब करती है, उनको जज्ब करती है और पौधे के बकिया हिस्सों तक, बिलखुसूस पत्तों तक पहुंचाती है। तो ये रूट का दूसरा फंक्शन है। रूट का एक और फंक्शन है कि सम रूट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड। जैसे आपने देखा होगा, मूली देखी होगी, गाजर देखी होगी, पोटैटोज़ देखे होंगे, स्वीट पोटैटोज़ देखे होंगे, इसी तरह टर्निप देखा होगा। तो ये सारी आपने देखा होगा कि ये जो हम मूली, गाजर या शलजम वगैरह खाते हैं, ये दरअसल हम उनकी जड़ें ही खा रहे होते हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा जो फूड होता है वो जमा हो जाता है। तो रूट का एक और फंक्शन है कि सम रूट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड। अच्छा, रूट का एक और जो फंक्शन है वो है रूट्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अभी हमने बात की कि जो रूट्स हैं वो मिनरल्स और वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब भी करते हैं, और जब ये एब्जॉर्ब कर चुके होते हैं तो फिर जाइलम और फ्लोएम के ज़रिए ये पौधे के बाकी हिस्सों तक और ख़ास तौर पर ये पत्तों तक पहुंचाते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुराक तैयार हो सके, जो कि पौधे के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा, एक और फंक्शन रूट्स का है प्रिवेंट सॉइल एरोजन। ज़मीन का कटाव तब होता है कि जब वहाँ से दरख्त काट दिए जाएं। कहा जाता है कि किसी जगह अगर ज़मीन कटाव का शिकार है, वहाँ पर सॉइल एरोजन हो रही है, तो आप वहाँ दरख्त लगा दें। तो क्या होगा कि दरख्त की जड़ें जो है वो मिट्टी को भी जोड़े रखेंगी, वो मिट्टी को कहीं जाने नहीं देंगी, दरख्त भी मजबूत रहेंगे और मिट्टी को भी अपने साथ रखेंगे। तो इस तरह जो ज़मीन का कटाव है वो नहीं होगा। तो इसलिए जो सॉइल का एक और फंक्शन है वो है प्रिवेंटिंग सॉइल एरोजन। अच्छा, अभी हमने बात की कि जो जड़ों का काम है वो है वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करना। तो अब ये वाटर और मिनरल्स जड़ें कैसे एब्जॉर्ब करती हैं, आइए इसको देखते हैं। हाउ वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब होता क्या है कि ज़ेर ज़मीन ज़ाहिर है पानी तो मौजूद होता है और वहाँ पर जड़ें होती हैं, फिर जड़ों से जो है वो सेकेंडरी जड़ें, सेकेंडरी जड़ों से टर्शरी जड़ें, और फिर उनके ऊपर रूट हेयर्स होते हैं। तो जो वाटर है वो वाटर तो बाहर मौजूद होता है सॉइल में। अब जो जड़ों के अंदर जो वाटर का लेवल होता है वो कम होता है, यानी जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द रूट होती है वो कम होती है और बाहर जो है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ये पानी का एक लॉ है कि ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बहता है, फ्लो करता है। तो इसी प्रोसेस के ज़रिए रूट हेयर्स हैं उनसे होकर पानी जो हायर कंसंट्रेशन यानी मिट्टी से लोअर कंसंट्रेशन यानी जड़ के अंदर की तरफ आ जाता है। उसकी वजह यह है रूट्स का सबसे जो बैरूनी लेयर होती है वो दरअसल सेमी परमेबल होती है, यानी उसमें छोटे छोटे सुराख आप समझ लें आसानी के लिए कि उसमें से पानी सीपेज के ज़रिए अंदर आ सकता है। तो इस तरह इजीली डिफ्यूजन हो जाती है, और ये डिफ्यूजन तब तक होती है जब तक कि वो पानी का जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल लेवल नहीं हो जाता। अब ये तो बात थी कि पानी कैसे जज्ब होता है पानी, और अब हम बात करते हैं कि जो रूट का दूसरा काम है यानी मिनरल्स को जज्ब करना। अब मिनरल्स में
बहुत से मिनरल्स दरख्तों की, ट्रीज़ की ज़रूरत होती हैं, जिसमें नाइट्रेट है, जिसमें फास्फेट है, जिसमें पोटाशियम है और बाकी भी मिनरल्स हैं। अब जड़ें ये कैसे एब्जॉर्ब करती हैं, इसको समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि पानी जब ज़ेर ज़मीन होता है तो पानी बहुत नीचे है और आपने पानी को ऊपर दूसरी तीसरी मंजिल तक लेकर जाना है, तो हम क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं? हम मोटर का तरीका इस्तेमाल करते हैं कि हम मोटर लगाते हैं और मोटर जो है वो नीचे से पानी खींच कर ऊपर लेकर आती है। तो यही हाल है कि मिनरल्स जो होते हैं वो सॉइल में बहुत कम मिकदार में होते हैं। कम मिकदार में होने की वजह से उनका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो ऑलरेडी कम होता है सॉइल के अंदर, तो इसलिए वो डिफ्यूजन के तरीके के साथ तो जड़ें उनको खींच नहीं सकेंगी। तो इसके लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी वो वाला प्रोसेस के जिसमें लोअर कंसंट्रेशन वाले जो मिनरल्स हैं जो सॉइल में कम मिकदार में मौजूद हैं उनको भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो है वो जड़ें खींचती हैं और पत्तों तक और बाकी हिस्सों तक जो है वो उनको पहुंचाती हैं। अब ये किस प्रोसेस के जरिए होता है? इस प्रोसेस, खास प्रोसेस को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं और इसके लिए जो फोर्स दरकार होती है ट्रांसपरेशन पुल, यानी एक खास किस्म की मोटर का इस्तेमाल होता है, एक खास किस्म की पावर का इस्तेमाल होता है कि जिसके ज़रिए मिनरल्स को जड़ों के ज़रिए खींचा जाता है और वो पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाए जाते हैं।